नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का ट्रायंगल्स का त्रिभुज का है। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। त्रिभुज ए बी सी के अंदर पी और क्यू क्रमशः दो बिंदु हैं ए बी और ए सी पर, और ये दोनों बिंदु इस प्रकार से है कि पी क्यू जो है वो बी सी के समांतर है। Prove that the median AD drawn from A on BC bisect PQ। अपने को सिद्ध करना है कि जो माध्यिका AD है जो कि A से BC पर खींची गई है वो PQ को भी समद्विभाजित करती है। अब इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो अपने को ये फिगर दे रखा है। इस फिगर के अंदर ये त्रिभुज ABC है। इस ट्रायंगल के अंदर AB पर एक पॉइंट P है और AC पर एक पॉइंट Q है। फिर PQ जो है वो BC के पैरेलल है। फिर AD जो है वो मीडियन है। मीडियन की डेफिनेशन है ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड मीडियन। हिंदी में बताऊँ तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो माध्यिका कहलाएगी। तो ये D जो है वो इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने की वजह से BD और DC जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। फिर इसके अंदर अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल हैं तो इसके अंदर ये एंगल P और ये एंगल B ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। फिर एंगल R और एंगल D भी जो होंगे जो आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये भी संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर एंगल Q और ये एंगल C ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण है। और फिर सबसे पहले अपन लेंगे ये दो ट्रायंगल APR और ट्रायंगल ABD। तो ये दोनों ट्रायंगल ABD ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसके अंदर अभी आपको बताया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर और ये जो एंगल है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो AAA सिमिलरिटी रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे APR और ABD ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से यहाँ पर रेशो जो आ जाएगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन BD। तो AP अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन BD ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन के बाद फिर अपन ये वाले ट्रायंगल लेंगे। एक तो लेंगे ARQ और ADC। तो आपको पहले बताया था कि ये एंगल इस एंगल के ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है संगत कोण होने की वजह से या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण होने की वजह से। और ये वाला ट्रायंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ट्रायंगल AQR और ACD दोनों ट्रायंगल में ये एंगल A जो है वो कॉमन है। तो इसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर अपन लिख सकते हैं AQ अपॉन AC इज इक्वल टू RQ अपॉन DC। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 होने की वजह से फिर यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होने की वजह से यहाँ पर अपन लिख सकते हैं AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। फिर AP अपॉन AB की जगह इक्वेशन नंबर 1 से अपन लिख सकते हैं PR अपॉन BD। तो ये मैंने लिख दिया PR अपॉन BD। इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पे लिख सकते हैं RQ अपॉन DC। तो ये AQ अपॉन AC की जगह RQ अपॉन DC लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये बताया था कि ये जो है वो AD जो है वो मीडियन है। मीडियन होने की वजह से BD और DC आपस में इक्वल होंगे।
इक्वल होने की वजह से फिर यहाँ पे डी सी इधर डिवीज़न में है तो इधर आकर के बी डी इधर डिवीज़न में है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बी डी की जगह डी सी लिखेंगे तो डी सी से डी सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। इस पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, इसका मतलब है कि आर जो होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए डी जो होगी वो पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी। ए डी जो होगी वो पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है दैट्स मीन्स ए डी बाइसेक्ट पी क्यू। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।